नमस्कार दोस्तों, जोहार दोस्तों। मनीष कश्यप नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा और कुछ लोग इनके पत्रकारिता के फैन भी होंगे, क्योंकि ये हमेशा सरकार के भ्रष्ट कामों को दिखाते हैं, उनके जो है गलत कामों को दिखाते हैं, उनके अधिकारियों के गलत कामों को दिखाते हैं, बेरोजगारी पर हमेशा सवाल उठाते हैं। ऐसे में दोस्तों, जब पूजा सिंघल का रेड पड़ा था ईडी के द्वारा झारखंड में, तब मनीष कश्यप उसका रिपोर्टिंग करने रांची पहुंचे थे। उतने में दोस्तों बातों बातों में उन्होंने बहुत कुछ कहा और उसका रिपोर्टिंग भी किया, लेकिन दोस्तों बीच में उन्होंने 1932 का खतियान का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा यहाँ के जितने भी युवा हैं सभी पागल हो गए हैं और उनका जो फोकस होना चाहिए बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, वो सब छोड़ के उन्होंने वे 1932 पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। मनीष कश्यप का ऐसा कहना था। उन्होंने साथ ही साथ जितने भी मेन क्रांतिकारी हैं, जैसे होंगे हमारे जयराम, तीर्थनाथ आकाश, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सभी को चपेट में लेते हुए बहुत कुछ कह डाला। क्या कुछ कहा मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन आप लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप लोग एक बार देख लीजिए कि मनीष कश्यप ने क्या कुछ कहा था। उसका जवाब भी जयराम महतो अपने थ्रू से दिए हैं और क्या कुछ दिए हैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो देख लीजिए एक बार मनीष कश्यप ने क्या कुछ कहा था। विवाद क्रिएट किया जाता है। एक नेता है झारखंड के जो बोल रहे हैं 1932 का खतियान चलेगा, 1932 का खतियान जिसके पास नहीं होगा वो झारखंड से अलग हो जाएगा, झारखंड से उनको भगा दिया जाएगा। उस नेताजी से पूछना चाहता हूं 1932 में जब खतियान बना था तो शायद झारखंड राज्य का जन्म नहीं हुआ था, उस समय ये बिहार राज्य हुआ करता था। इस प्रकार का विवादित मुद्दा नेताजी आप लोग इसलिए लाते हैं क्योंकि ये देश में लागू हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान से भी कोई शरणार्थी आया है तो 1947 के बाद आया है तो लागू नहीं होगा, लेकिन विवाद होगा। और इन प्रकार के विवादों में जो है ना बहुत बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो छिप जाएगा, रोजगार का मुद्दा छिप जाएगा, महंगाई का मुद्दा छिप जाएगा, इसलिए इस प्रकार का मुद्दा उत्पन्न किया जाता है। आप लोगों ने ये वीडियो तो देख ही लिया। मनीष कश्यप ने बहुत कुछ कह दिया जयराम महतो को लेकर, यानी इनडायरेक्टली टारगेट उन्हीं को था, क्योंकि वही अभी लीड के तौर पर देखा जाए तो लीड वही कर रहे हैं 1932 का खतियान का। लेकिन दोस्तों आपको बता दें उनका जवाब भी जयराम महतो ने बहुत अच्छे तरीके से दिया है। उन्होंने कहा कि मैं मनीष कश्यप का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन मैं उनका हर एक वीडियो देखता हूँ और आपको बता दें कि मनीष कश्यप एक अच्छे पत्रकार है। जयराम महतो ने ये सब कुछ कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जब वो 1932 का विरोध कर रहे हैं तो मैं उनका विरोधी भी हूँ, क्योंकि जो 1932 का विरोध करेगा मैं तो उसका विरोध करूंगा ही, क्योंकि उनको झारखंड के बारे में पता नहीं है और वो जो है 1932 का खतियान को टारगेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं। उन्होंने मनीष कश्यप को यह भी कहा कि मनीष कश्यप को झारखंड के बारे में कुछ मालूम नहीं है और उन्हें 1932 के बारे में भी कुछ मालूम नहीं है। वे जो मन में आ रहा है बके जा रहे हैं, यानी बोल रहे हैं। उनका कहना है कि मनीष कश्यप ने साथ ही साथ मनीष कश्यप ने यह भी सवाल उठाया था कि जब देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ था तो फिर हम 1932 का खतियान कैसे लागू करेंगे। उसका भी जवाब जयराम महतो ने बहुत ही सरलतापूर्वक दिया। उन्होंने कहा कि जब हमारे झारखंड में 1908 का CNT कानून आज भी मान्य है तो 1932 का कानून क्यों नहीं लागू हो सकता है। उन्होंने जयराम महतो ने सारा कुछ मनीष कश्यप को कहा मीडिया के थ्रू, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि झारखंड ही क्यों, अब आप गुजरात जाइए, गुजरात में भी आप वहाँ जाके अधिकार क्यों नहीं लेते हैं। उन्होंने बहुत कुछ कहा। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, देखिए। रहा सवाल में मनीष कश्यप जी को लॉजिकली उत्तर देना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा कि 1932 उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था तो उसे आप कैसे आधार मान सकते हैं। उनसे सीधा सा सवाल यही रहेगा कि झारखंड में CNT कानून भी है, तो सबसे पहले बात आप झारखंड को जानते नहीं है ठीक से। आप अगर जानते तो इस तरह का बयान नहीं देते। 1908 का CNT कानून आज भी झारखंड में मान्य है, तो जब 1908 उस समय भारत आजाद नहीं था, वो CNT कानून आज भी झारखंड में मान्य है, तो 1932 क्यों मान्य नहीं होगा। उन्होंने संविधान का भी जिक्र उठाया। उन्होंने कहा 1935 का संविधान, जिसको शायद भारतीय कानून अधिनियम कहा जाता है, उसकी सारी धाराएं भारत में मान्य है और संविधान में लिखा गया है। तो फिर 1935 लागू है तो 1932 क्यों नहीं लागू हो सकता है। जयराम महतो ने सारा कुछ दांव मनीष कश्यप को कहा। जयराम महतो ने यह भी कहा कि ये लोग सभी लोग झारखंड पर दोहरी नीति का खेल खेल रहे हैं। ये लोग को अधिकार ही चाहिए तो महाराष्ट्र में जाकर अधिकार मांगे, गुजरात में जाकर अधिकार मांगे। वे लोग गुजरात महाराष्ट्र क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र अधिक ताकतवर है झारखंड से। वे वहाँ पे ये लोग अधिकार नहीं ले पाएंगे, इसलिए ये लोग झारखंड को लूट रहे हैं। जहाँ से सके जितना सके झारखंड को सिर्फ लूटा जा रहा है।
उन्होंने ये भी कहा कि आप एक अच्छे पत्रकार हो सकते हैं, संविधान के जानकार नहीं। बहुत कुछ उन्होंने मनीष कश्यप को कहा। और इसके बारे में आपका क्या विचार है? जयराम महतो ने क्या कुछ सही कहा, क्या कुछ गलत कहा? इसमें दोनों में से आप में से आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन सही है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इसी तरह से भाषा आंदोलन झारखंड का सारा न्यूज़ आपको देता हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय झारखंड।